चलिए चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास दो एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। जहां ये दोनों एक्सेस कट करती हैं आपस में, उस पॉइंट को हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, उसका नाम है ओरिजिन। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ, ठीक है। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पॉइंट है? हिमालय, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट। रशिद, अगर अगली बार अगर आपका ध्यान भटक गया ना तो आप बैठोगे नहीं क्लास में, खड़े होके पढ़ेगा, तो ध्यान रखना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस, इन दोनों एक्सिसों को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो आप लोगों के एमसीक्यूज काफी आएंगे है ना इस बार, जो आप लोगों के जो टर्म होने वाला है इसमें 90% आपके एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज जो होते हैं वो बहुत ही पिन पॉइंट नॉलेज के लिए होते हैं। होते 4 ऑप्शन है। जब मैथ्स का टेस्ट होगा तो आप एक्टिव रहेंगे। नहीं, हम तो एक्टिव हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स और वाई दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो ये इन्हीं सब नॉलेज पे आते हैं। तो बेसिक्स को ठीक से पढ़िए, उसी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों एक्सेस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं, ओके। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, और इन दोनों एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। याद रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है। कोई आपसे पूछे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है तो कौन सी है? एक्स एक्सिस। कोई पूछे वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? कोई पूछे ये दोनों एक्सिस कौन से पॉइंट पे मिलती है तो आंसर है ओरिजिन। ध्यान रखेंगे। जीरो का मतलब किसका? जीरो कह देंगे। जीरो? जीरो कह देंगे। जीरो नहीं बाबू, ओरिजिन है। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, जिस सरफेस पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती हैं उस सरफेस को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं है बल्कि एक सरफेस है। सरफेस मतलब सतह, जहां आप इनको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल को, हाँ ग्राफ, कल को आप ग्राफ पे बनाते हैं तो ग्राफ इज बिकम योर कार्टेशियन प्लेन। कल को मैं ग्राफ के बजाय दीवार पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, नाउ दिस दीवार इज बिकम कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कल को आप किसी की टी शर्ट पे बना दो, the t-shirt is a Cartesian plane. The Cartesian plane is a surface on which coordinate axes are drawn. ठीक है, समझ में आया? तो ये जो अभी फिलहाल के लिए ये जो ब्लैक सरफेस है, मैं इस पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ। तो ये जो ब्लैक सरफेस है आपका, ये क्या है? आपका कार्टेशियन प्लेन है। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं अब इतने बड़े सरफेस को दिखाने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक लिमिट सेट कर रहा हूँ कि मैंने इस बॉक्स के अंदर बनाया है इसको, ठीक है। तो ये बॉक्स मेरा जो है ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कोई नहीं, मैं करवाऊंगा। चलिए ध्यान दो इधर। हाँ, शाम को करा दूँ। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो ये आपके पास ये जो सरफेस हो गया, सरफेस का नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। जतन एक्स, ध्यान दो, इस सरफेस का नाम जो है कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। दोनों एक्सिस जहां मिलती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, और सरफेस को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। ये हाँ, इन दोनों एक्सिस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस प्लेन में टकराती हैं आपस में, और इस प्लेन को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। भैया यही फॉर्म में लेके जाएंगे या पहले वाला फॉर्म में
नहीं नहीं, इसी फॉर्म में लेके जाएंगे। पहले तो क्वाड्रेंट कहते हैं हमें नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हमने पहले भी बता दिया। हाँ जी, पहले ही बताया, तभी तो मैंने आपको इस हिसाब से पढ़ाया था 9th में कि 10th कवर अप हो जाए, तो बेसिक वही है। यार सब पढ़ाना है हाँ जी। भैया तो सब और हाँ? और ये जो पार्ट्स हैं आपके पास, इनमें ध्यान रखिएगा, जैसे ये 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और भी हो सकता है आगे 1 2 3। -1 -2 -3 ओके, गॉट इट। -3 -2 -1। ओके, अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा। ओके, ध्यान दो प्लीज़, प्लीज़ फोकस बनाइए। तो ये आपके पास इस तरीके से है। ओके, हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं, उसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसमें पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब प्लस और प्लस के होते हैं। मतलब देखो, कोई भी जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसका एक एड्रेस होता है। इसका क्या होता है? एक एड्रेस। सुनो इधर, उसका एड्रेस होता है। अरे यार ध्यान दो, उसके एड्रेस को हम लोग कहते हैं कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। वो क्या है? पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, वो दो पार्टों से मिलकर बनते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स हमेशा पहले आता है, वाई हमेशा बाद में आता है। तो अगर मैं आपसे इस पॉइंट का अगर एड्रेस पूछूं तो आप बताएंगे एक्स पे तो ये 3 पे है और वाई पर ये 2 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,2। कोई तकलीफ है इसमें? अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं आपसे, हाँ रिपीट करें, अगर मैं इस पॉइंट का पूछूं तो आपसे कोऑर्डिनेट -5,1। मतलब ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट दे और अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछ ले तो आपको दोनों पॉइंट, दोनों वैल्यूज बतानी है, एक्स वाली भी और वाई वाली, और बीच में लगाना है कॉमा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इस पॉइंट का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछने लग जाऊं, पूजा जी, नहीं पहले एक्स बोलेंगे आप, 3, -3। एक्स हमेशा पहले बोला जाएगा, वाई हमेशा बाद में बोला जाएगा। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, मत करो भाई, डोंट डू इट। हाँ जी, कितना हो जाएगा ये? -2, -4। क्लियर है? -2 है ना, एक्स एक्सिस पे पहले आप देखेंगे और फिर आप देखेंगे वाई एक्सिस। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं हाँ भाई इस कोऑर्डिनेट का बताओ, 4,0 तो x की वैल्यू देखिए कितनी है? 4, और y की वैल्यू 0, वही है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0। बताइए तकलीफ है किसी को तो इसमें? ठीक है, अच्छा जी, तो मतलब किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितनी वैल्यूज से मिलकर बनता है? 2। कौन कौन सी? x और y, और x पहले लिखी जाती है और y हमेशा बाद में लिखा जाता है। ठीक है, हाँ जी। और ये जो x वाला जो एड्रेस है ना, इसका एक स्पेशल नाम है, एब्सिसा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एब्सिसा। डबल एस नहीं होता, सिंगल एस एब्सिसा। नहीं यार, ऑड सा लग रहा है, डबल होता है। चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। एब्सिसा होता है ये, और जो पीछे वाला है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डिनेट। और मिलाकर बनता है कोऑर्डिनेट। मिलाकर बनता है कोऑर्डिनेट। सही बात है ना? ठीक है, मतलब हर पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक्स और वाई। जो एक्स वाली होती है उसको एब्सिसा कहते हैं, जो वाई वाली होती है उसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों मिलाकर बनते हैं कोऑर्डिनेट बनते हैं। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांटती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हर क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंटों की खासियत होती है, मतलब इस वाले एरिया में पढ़ने वाले पॉइंटों की खासियत है कि इनमें जो x और y जो होते हैं ना, वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है
ये दो तरीके की पॉजिटिव दीवारों से घिरा हुआ है, एक तो x की पॉजिटिव दीवार है और एक y की पॉजिटिव दीवार है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पढ़ने वाले पॉइंट दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों पढ़ने वाले पर नेगेटिव होंगे। बिल्कुल। ऐसे ही इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो आप देखिए इसमें एक दीवार तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की है और वाई वाली पॉजिटिव की है, तो इसमें पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होंगे। किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसकी नेगेटिव दीवार है और ये वाली भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। ओके। अच्छा, ये जो फोर्थ वाला है इसमें पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई ये बंदा पूछे कोई भी, क्या भैया सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होते हैं, तो आपने सोचना है सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इधर वाला, इधर वाले में x तो नेगेटिव हो जाता है, y कैसा हो जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे, आपके माइंड में ये बनना चाहिए डायग्राम, अगर नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है। बहु क्या प्रॉब्लम है दिमाग से? हाँ मुझे दिख ही रहा था, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है बात। भैया सेकंड क्वाड्रेंट तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों नहीं बोल सकते? उसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तो है। बाबू यार टीचर ने बनाया वहाँ पे नहीं, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चीज़ें हैं हम नॉर्मली ये वाली जो है ना इसे हम 0 डिग्री मानते हैं और इसके बाद बनते हैं एंगल। आपने पढ़ा होगा इसको, आप 90 मानते हो। हाँ ये वाला 180 है और ये वाला 270 है, फिर ये वापस से 360 है ना। तो शुरुआत यहीं से हुई है, तो ये जो पहला 90 डिग्री है इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट करो, यही रीजन है इसकी, इसे नहीं कहते फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ 0 डिग्री से। ओके अभी मैथ बनाई थी। चलो ठीक है बाबू, अब हम वो हमारी पढ़ाई से कैसे रिलेटेड है, मैं पूछ रहा हूँ ध्यान दीजिए प्लीज। नॉलेज मांग मुझे थोड़ी सी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है। ओके, और इसमें देखिए आपके पास जो पहला टॉपिक है इसमें वो है, यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है वो है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि मान लीजिए जैसे ये 0 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 1 2 यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3, जैसे -1 -2 -3। और अगर एक पॉइंट अगर मैं ये दे दूँ और एक पॉइंट अगर मान लीजिए मैं यहाँ दे दूँ, कंचन इसका कोऑर्डिनेट बताना। 3 -1 कहाँ से आ गया, 1 आएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये। हाँ जी, इसका बताओ। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1 -2। अब आप मुझे बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें सिखाता है कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेट इट बी a, दिस इज b, तो आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कार्टेशियन प्लेन पर बने हुए किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, आइए निकालते हैं कैसे करते हैं इसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -2, -1। आप किसी एक पॉइंट को x1, y1 मानेंगे और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा 3, 1, उसे आप x2, y2 मानेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले को आप ए बी करके दोगे क्योंकि आप इनके बीच का डिस्टेंस खोज रहे हैं। फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, अंडर रूट के अंदर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। किसी भी एक पॉइंट को आपको x1 y1 मानना पड़ेगा, एक दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 मानेंगे। अब आपका, अरे हाँ भैया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, रुक जाओ। जब मैं एक्सप्लेन करके आगे निकल जाऊँ अगर फिर भी समझ में ना आए तो बताइएगा। किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 मान सकते हैं, किसी भी दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 मान सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि a को ही x1 y1 मानना है, आप चाहें तो b को भी x1 y1 मान सकते हैं। अब बताइए कोई डाउट है तो। कुछ गलत नहीं होगा, मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। हाँ करेंगे, चिंता मत। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिख दिया, आइए फॉर्मूला लिख देते हैं। x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ भैया मैंने x2 किसको माना है? अरे बता बता क्यों नहीं रहा? x2 किसको माना है? 3 ध्यान दे दे। अभी ध्यान है मूड नंबर नाम लेते थे यहाँ माइनस हो गया बीच वाला, और x1 की वैल्यू कितनी है? हां -2 है। कितनी है? -2। कितनी है? मार्क लगाने के लिए बोल रहा हो? हाँ मैं हाँ लगा रहा है उसकी। गौर ही नहीं कर रहे तुम। x1 क्या है? x2 क्या है? y1 क्या है? y2 क्या है? ये क्यों लिखा मैंने इक्वल टू में? रीजन है उसका। पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर है। अब यहाँ पूछ रहा हूँ तो पता नहीं क्या आंसर भोग रहा है। अभी पहले से बोलो ध्यान दीजिए, फोकस बनाओ। y2 कितना है और y1 कितना है? -1 है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला माइनस का है और फिर -1 और आएगा। फॉर्मूले का माइनस है ये बीच वाला, और y1 की वैल्यू -1 है तो -1 लिखना पड़ेगा आपको। तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? ये प्लस। ठीक है, आइए करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाना जरूरी है। आज ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, वो भी अंडर रूट है। और प्लस यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का। अब भैया 3 + 2 का होल स्क्वायर बताओ। 6 बता रहा है, बताओ मारो इसको। 3 + 2 5 और 5 का स्क्वायर 25। थैंक यू। 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब बोलेगा मैं भी स्क्वायर करके बता रहा था। बोलो बोलो। √29। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज √29। अब हम लोग हमारे x1 y1 और x2 y2 को शिफ्ट कर रहे हैं, और हम देखेंगे क्या शिफ्ट करने से कोई फर्क पड़ रहा है। भैया आइए देखते हैं। हाँ जी बोलो। मतलब b की वैल्यू 3 होगी मतलब b की वैल्यू 3 होगी और a की वैल्यू -2। नहीं ये प्लस में है। अगर ऐसा होता 3 + 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस में है बाबू, समझो इस बात को। यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर है, इस स्क्वायर से नहीं काट सकता, अभी गलत है। बीच में प्लस है ना। तो भैया हाँ अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा के फिर स्क्वायर से रूट काट देता। भैया पर हम स्क्वायर और का पूछिए। स्क्वायर काट सकते हैं बाबू स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटते, स्क्वायर से रूट कटते हैं। हाँ बोलो भाई लक्षित। भैया जो 29 है इसकी कुछ ना कुछ यूनिट तो होगी ऐसी ही बिना यूनिट के? नहीं ये यूनिट नहीं होती इसमें। जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन में जो कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं उस पर जो पॉइंट्स डालते हैं उनकी कोई यूनिट होती है क्या? कोई यूनिट नहीं होती। तो इनकी यूनिट क्या होगी? 29 क्या कुछ भी ऐसे ही कुछ भी? हाँ √29 है। आप जो भी यूनिट सेट करोगे वो यूनिट लिखूंगा मैं कुछ। कोई यूनिट नहीं होती कार्टेशियन प्लेन में। ओके हाँ, अगर कल को आप इंडिया का मैप बनाने लग जाओ और उसमें किलोमीटर चलाओ तो हाँ जी फिर किलोमीटर में आएगा। डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स क्या चल रही है उसके हिसाब से यूनिट सेट होती है, कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती। बोलिए। भैया अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है तो हम वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यानी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस तो पॉइंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसी डिस्टेंस के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। नहीं, मैं मान लो यहाँ पे 5 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों के बीच में तो 5 का ही है, इन दोनों के बीच में भी 5। तो आप डिस्टेंस से कैसे पॉइंट निकालोगे? हाँ कुछ कंडीशन गिवन हो एक्स्ट्रा तो वो हम देखेंगे, और वैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर आएंगे तो बिल्कुल डील करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डील करेंगे। ये क्लियर हो गया? अच्छा दूसरी बात मुझे क्या बतानी थी कि अगर मैं इनको चेंज भी कर दूं, मान लो जैसे आप कह रहे थे कि भैया a की वैल्यू -2 -1 है, आप इसको x2 y2 दे दो ना, ठीक है, और जो b है उसको आप 3,1 था उसे आप x1 y1 मान लो, तो क्या फर्क पड़ेगा? आइए देख लेते हैं। तो इस केस में हम लोग ba निकाल रहे हैं, ba हो चाहे a b हो, डिस्टेंस तो a और b का ही निकल रहा है। अच्छा जी x2 - x1 फॉर्मूला तो वही है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा जी x2 की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस y और y1 की वैल्यू कितनी है? 1
हाँ भैया, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। वेरी गुड। -25 का होता है 25। माइनस के ऊपर पावर इवन आती है तो प्लस बन जाता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। -2 का स्क्वायर कितना होगा? क्या समझ में आया आपके? क्या क्वेश्चन है? कि अगर आप x1 y1 इनको चेंज भी करते हैं, मतलब किसी को भी आप x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। हाँ देखो, ऐसा तो कर मत देना कि इसे तो x1 मान रहे हो और इसे y2 मान रहे हो। x1 y2 मत मानना, x1 y1 x2 y2 ये करना। ठीक है, क्लियर है? ओके। नहीं, एक चीज और दिखाएंगे। एक कंसेप्ट है, जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे अभी, उसमें सैंपल पेपर्स में काफी पूछा गया था ये क्वेश्चन। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें क्या था कि इस तरीके से था और बोला था कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है 2, 1। ठीक है, दिस इज 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी -1 -2 -1 -2। कुछ नहीं पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। बताइए यशिका। दूरी है, पता ही नहीं क्या बात चल रही है। वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी पूछी गई है, 0,0 से तो तुम बताओ क्या होनी चाहिए दूरी? अरे यार लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। 0,1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अरे बताओ ना आंसर कितना है, मैं बता दूंगा बिना कैलकुलेट करे। 2 है डिस्टेंस। सोचो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, यही तो है। सही है ना? तो यही वाली दूरी तो यहाँ है। जब ये 2 है तो यार ये भी कितना होगा? बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस भी पूछा गया है। अबे स्क्वायर कहाँ गया? तो आंसर कितना है? 1। ठीक है, तो आपने लॉजिकली भी सोचना है कि बोलना क्या चाहता है। एक्स एक्सिस से तो 1 है, तो मतलब एक्स एक्सिस से दूरी इंडिकेट करता है वाई ऑर्डिनेट, और जो एब्सिस है वो वाई एक्सिस से दूरी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि बताता वो एक्स की वैल्यू है, लेकिन अगर दूरियों की बात करूं कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो वो आपका कौन रिप्रेजेंट करता है? एब्सिस वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से दूरी बताता है ऑर्डिनेट। ये रटने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर हुआ था सैंपल पेपर्स में, बहुत था ये, और बहुत बच्चे गलत करते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं वो लोग, एक पॉइंट दे देंगे ऐसे 2,1 और पूछेंगे ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। तो देखो, एक पॉइंट तो तुम्हारे पास है ही, एक पॉइंट ओरिजिन तो उसने तुम्हें बता ही दिया 0, तो आपने ये वाली दूरी बता दी। बता सकते हैं आप, सिंपल है वो तो। ए सेट करिए, बी सेट करिए, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? आइए एक्सरसाइज पर आ जाओ फटाफट, क्वेश्चंस करते हैं। पढ़ाओ तो मैं घंटा अब वीडियो करा 25 मिनट। अब बहुत देखो है ना बीच में, जैसे देखो मैं बताऊं, एक्सरसाइज 7.1। ये एटीट्यूड आप लोग साइंस में भी दिखा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा है एटीट्यूड। गौर कर रहा हूँ मैं हिमालय और आप दोनों पे। जब कभी सर पढ़ाते हैं आप हमेशा इस टॉपिक को जरूर छेड़ते हो, सर आज रहने दो, आज के लिए बहुत हो गया। आई एम नोटिसिंग बोथ ऑफ यू। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का?
दिव्या क्वेश्चन का मीनिंग बताइए। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तू मत बोलियो, तो बैठी रहियो, ये दुनिया रुकेगी आपके लिए, फिर आप बोलना। टू कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 1 आपने डिस्टेंस बताना है, ये पेयर ऑफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके बीच का, ठीक है। तो आप किसी एक को ए मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप x1 y1 सेट करोगे, और एक को b मानोगे 4 कॉमा 1, एक को आप x2 y2 सेट करेंगे। निकाल के दिखाओ डिस्टेंस फटाफट। इधर देखिए क्या करेंगे हम लोग, x2 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 4, x1 की जगह क्या रख सकते हैं 2, और उसका होल स्क्वायर करना है। y2 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 माइनस y1 की जगह 3 का होल स्क्वायर। अच्छा जी 4 माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने बताया था ना रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, पेयर बना बना के, तो पेयर बाहर मिल जाएगा, एक रह जाएगा तो ये, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा करके लाएंगे घर से, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करके लाएंगे। हाँ क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या लिखा हुआ है, तो सुन लो इधर करना कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता देता हूँ। ये चेक करना है कि ये आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है या नहीं। अब आइसोसेलेसिस ट्राइंगल कैसे चेक करते हैं भाई, देखो 3 आपको पॉइंट दिए हुए इन्होंने, और ऑब्वियस सी बात है इन तीनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक ट्राइंगल बनेगा। पहले तो ये बताओ कंचन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल होता क्या है। वाह, जिसकी दो साइड सेम होती है उसे हम आइसोसेलेसिस ट्राइंगल कहते हैं। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे 5 माइनस 2 मानेंगे एक को 6 कॉमा 4 मानोगे, एक को मानोगे 7 कॉमा माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लोगे, आप बी सी का डिस्टेंस निकाल लोगे, और आप ए सी का भी डिस्टेंस निकाल लोगे, तीनों डिस्टेंस निकाल के रख लोगे अपने पास। अगर कोई भी दो डिस्टेंस बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब दो साइडें बराबर हो गई, तो ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है। अगर मान लो तीनों ही अलग अलग आए हैं तो ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है चेक करो कि आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है कि नहीं, अगर है तो हेंस करके लिख देना, और अगर नहीं है तो लिख देना हेंस इट इज नॉट आइसोसेलेसिस। ये तीनों क्वेश्चन आप करके लाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।